क्या फिर से नोटबंदी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने आरबीआई को प्लास्टिक के नोट बनाने की परमिशन दे दी है। इसलिए अब नोट प्लास्टिक के बनेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक के नोट कब से बनेंगे, कब से आम आदमी तक पहुंचेंगे और इन नोट के आने के बाद क्या अभी आपके पास जो मौजूदा करेंसी है वो खराब होगी। बाजार में असल में बहुत जल्द ही 10 रुपए के और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आने वाले हैं। रिजर्व बैंक 100 करोड़ यानी कि टोटल 200 करोड़ पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बने नोट छापेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो आगे और नोट भी छापे जाएंगे। यानी कि इस ट्रायल में ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत ये प्लास्टिक के नए नोट मिल जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी 2 बार 2010 में और साल 2017 में पॉलीमर बैंक नोट को चलन में लाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों ही बार इन कोशिश पर रोक लगा दी गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में इसके बारे में बताया है। अभी ये डेट कंफर्म नहीं हुई है कि पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोट का ट्रायल कब से शुरू होगा। जरूरी बात अब यह है कि अगर ये ट्रायल सफल होता है तो आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी करेगा, यानी फिर आपको प्लास्टिक के नोट भी मिलेंगे। अब आती है मेन बात कि नोट के आने के बाद क्या पुराने ये जो 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट हैं, क्या ये आने बंद हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अभी जो मौजूदा करेंसी है वो भी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नए डिजाइन के नोट आने पर भी पुराने नोट चलते हैं, ठीक वैसे ही जो पॉलिस्टर के नोट होंगे वो भी चलेंगे। अब जो सवाल आप सोच रहे हैं कि आखिर नोट को लाया क्यों जा रहा है, सबसे पहले तो पॉलीमर बैंक नोट्स कागज के बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल यानी कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बने होते हैं और इसी पर छापे जाते हैं। इसलिए छूने में हल्के होते हैं जैसे नॉर्मल नोट होते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर ये नहीं गलते हैं और लंबे वक्त तक चलते भी हैं। अभी जो नोट है वो कागज के नहीं है, 75% कॉटन के बने होते हैं और अभी अगर आप इसे जेब में रखते भी हैं तो इसमें सिकुड़न सी आ भी जाती है। अब तक आपको शायद ये भी लगता होगा कि ये जो नोट है ये कागज के होते हैं। खैर, प्लास्टिक वाले नोट पानी, धूल और गंदगी से खराब नहीं होते हैं और ये आसानी से फटते भी नहीं हैं। सबसे जरूरी चीज कि पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं और इससे नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत में नकली नोटों का कितना बड़ा स्कैम होता है, खेल होता है, ये हर कोई जानता है। तमाम लोग नकली नोट छापते हैं। तीसरा रीजन है कि कागजी नोट जल्दी खराब होते हैं और इससे छपाई का खर्च बढ़ता है। इससे पहले की एक खबर है जिसमें आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पॉलीमर नोट जो है वो लंबे चलेंगे, इससे बार बार छापने का खर्च जो है वो घटेगा। फिलहाल ये एक ट्रायल है, यानी कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। इससे बोलियां जमा करने की आखिरी जो तारीख है वो 18 अगस्त तक की तय भी की गई है। टेंडर प्रक्रिया एक बार जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कच्चा माल मिलने और छपाई के बाद ही ये जो नोट है वो अलग अलग चरण में बाजार में देखने को मिलेंगे। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो आगे और भी नोट पॉलीमर में ही छापे जाएंगे। अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है तो बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ चलते रहेंगे। जब तक नए नोट पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक कागजी नोट भी सर्कुलेशन में बने रहेंगे। दोस्तों, साल 2012 में भारत ने पहली बार नोटों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोट लाने का प्रयास किया था। साल 2017 में भी हुआ था, लेकिन इस बार इसको मंजूरी मिली और इसका ट्रायल होने वाला है। आरबीआई 200 करोड़ के नोट छापने वाला है। पिछली बार तकनीकी वजह से प्रोजेक्ट रुक गया था। इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि कौन कौन से देश हैं जहां पर पॉलीमर नोट इस्तेमाल होते हैं, तो 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर बैंक नोट चलन में शामिल किए जा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर पॉलिस्टर के नोट चलन में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत और जो जरूरी बात है जाननी चाहिए, वो ये कि आजादी से लेकर के अब तक भारत में बड़े पैमाने पर 3 बार नोटबंदी या बड़े मूल्य के नोटों की बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। पहली बार जनवरी 1946 में ऐसा हुआ था। दूसरी बार जनवरी 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। तब 1000, 5000 और 10,000 के बड़े नोटों को बंद कर दिया गया था। फिर आता है 8 नवंबर 2016 जब नोटबंदी हुई और 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हुए। इसके बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन है वो वापस ले लिया था।
इस बार एक बार फिर से लोगों को डर लगने लगा कि क्या फिर से नोटबंदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने आरबीआई को प्लास्टिक के नोट बनाने की परमिशन दे दी है, इसलिए अब नोट प्लास्टिक के बनेंगे। अब जो समझ में आया है वो ये है कि अभी ये जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि ट्रायल है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो आरबीआई आगे इन नोटों को बनाएगी, लेकिन जरूरी बात यह है कि पुराने नोट इस दौरान बंद नहीं होंगे, बल्कि दोनों ही मार्केट में जो नोट हैं इस तरीके के जो 75% कॉटन के बने होते हैं वो भी चलेंगे। और अगर ये ट्रायल सफल होता है तो प्लास्टिक के नोट भी मार्केट में बहुत जल्द आ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।